ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, मनुष्य के जीवन में कुछ मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए, पैसा मिल जाए, संपदा मिल जाए तो आदमी अहम की ओर बढ़ता है, उसका अहंकार जागता है। इसलिए जब जब भी साधन बढ़े, सुविधा बढ़े, संपदा बढ़े, पद बढ़े, व्यक्ति को अपने अहम पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। एक सेठ जी संत महात्माओं को भोजन कराने अपने घर ले जाते थे और जैसे ही भोजन करने संत महात्मा बैठते थे, भोजन चालू न करे चालू करे, उस समय सेठ जी अपने संपत्ति का बखान करते थे, साधनों का बखान करते थे। साहब मेरे पास इतने बंगले हैं, मेरे इतने मकान हैं, मेरा इतना व्यवसाय है, मेरी इतनी खेती बाड़ी है, मेरे पास इतने संसाधन हैं। इस प्रकार से सेठ जी सभी को बखान करते थे और ऐसा बार बार करते थे, एक बार नहीं कई बार करते थे। जब भी कोई आए तो चालू हो जाते थे। अक्सर आज भी कई लोगों को ऐसी ही आदत होती है। ठीक है, भगवान की कृपा है, भगवान की दया है, या भगवान का कोई आशीर्वाद है, या आपके पितरों का या आपके पूर्वजों का कोई आशीर्वाद है, या आपका पुरुषार्थ है। सब चीज़ें आपने धन इकट्ठा किया, बहुत अच्छी बात है, धन होना भी चाहिए, लेकिन उस धन का अहम न पाले। दिया है परमात्मा ने तो वो ले भी सकता है, देने वाला देने के लिए तैयार है तो ले भी सकता है। इसलिए उस धन का, संपदा का, उस संपत्ति का, उन साधनों का कभी घमंड न करे, अहम न करे। सेठ जी को ऐसा हो गया। अक्सर ऐसे कई सेठ हो सकते हैं या कोई संपत्तिवान हो सकते हैं जिनको इस बात का अहम है कि साहब हम तो दुनिया में सबसे अमीर हैं। अमीर होना अच्छी बात है, लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं कि जब वृक्ष पे फल लगते हैं तो फलों से लदे वृक्ष झुकते हैं। संपदावान, विभूतिवान, प्रतिभावान, संसाधनवान जितने भी लोग दुनिया में हैं, उनका ये दायित्व है या उनका कर्तव्य है कि वो अपने व्यवहार से भी विनम्रता को लेकर आए, झुकना सिखाए, विनम्रता आए। तो सेठ जी को अहम हो गया। एक बार एक संत आए और संत ने भोजन के लिए उनको आग्रह किया। सेठ जी ने भोजन के लिए एक संत गए और जैसे भोजन करने बैठे वो अपनी आदत की तरह अपनी संपत्ति का बखान करने लगे। सेठ जी ने जब चालू किया तो संत को लगा, महात्मा को लगा, महाराज ने सोचा कि हो न हो सेठ जी को कहीं ना कहीं अपने धन का अहम हो गया है, अहंकार हो गया है। और जब अहम हो जाता है तो पतन भी होना सुनिश्चित हो जाता है। अहम किसी बात का न करें, गर्व कर सकते अहम न करें। गर्व है परमात्मा की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। धनवान सब बनना चाहते हैं, लेकिन धनवान बन कितने पाते हैं? भाई ईश्वर ने किसी योग्य आपको समझा तो दे दिया। तो सेठ जी जैसे बखान करने लगे, संत ने कहा महाराज सेठ जी आप एक काम करिए, अपने एक दुनिया का नक्शा लाइए। और वो दुनिया का नक्शा लेकर संत के पास पहुंचे। संत ने कहा ये बताओ इस दुनिया के नक्शे में आपका देश कहाँ है? अब जैसे दुनिया का जब नक्शा हम देखते हैं तो उसमें हमारा जो देश है बड़ा छोटा सा दिखता है। उन्होंने कहा साहब ये देश ये रहा। अच्छा ये बताओ जिस देश में तुम रहते हो उस देश में कौन से प्रदेश में रहते हो? प्रदेश बताया, प्रदेश तक भी चला गया। उन्होंने कहा साहब ये बताओ इस प्रदेश में कौन से जिले में रहते हो? अब जिला कहाँ दिखे? विश्व का नक्शा हो तो उसमें जिला तो बहुत कम जगह हो। उन्होंने कहा जिले के बाद तहसील बताओ, तहसील के बाद गांव बताओ, गांव के बाद अपना घर बताओ। आप सेठ जी ने जैसा ही देखा तो न तो गांव मिले, न तहसील मिले, जिला ही बड़ी मुश्किल से मिले। तो सेठ जी को ये बात समझ में आई। बोले तुम यहाँ कहाँ हो बताओ? इतनी बड़ी दुनिया के अंदर बहुत सारे अरबपति है, खरबपति है,
करोड़पति है, जब उनका कोई अता पता ठिकाना नहीं ब्रह्मांड के अंदर, दुनिया के नक्शे पर, तो तुम किस बात का गर्व, किस बात का हम कर रहे हो, अहंकार कर रहे हो। ये अहम न करें, क्योंकि संपदा ईश्वर की दी हुई एक विभूति है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भगवान ने सबको अलग अलग प्रकार की विभूतियां देकर भेजा है। किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास धन है, किसी के पास कोई प्रकार की प्रतिभा है। धन संपदा भी एक प्रतिभा है, एक विभूति है। तो ऐसे विभूति भगवान ने दी, तो उसका सदुपयोग करना सीखे। आपको योग्य माना इसलिए आपको दे दी, और दी है और आप उपयोग नहीं करो, दुरुपयोग करोगे तो छीन भी सकता है। हम कई बार देखते हैं, कई हजारों लोगों को जिंदगी में देखा गया कि कई लोग संपदावान थे, लेकिन आज सारी संपदा गायब हो चुकी। कारण है कि उन्होंने अपने अहम को, रावण ने अहम किया। ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी, शक्तियों की कोई कमी नहीं थी। त्रिलोक में रावण का नाम था, धन संपदा में सोने की लंका थी, ज्ञान के मामले में वेदों का भाष्यकार था, लेकिन पतन अहम के कारण हुआ। भाइयों बहनों, हम अहम से बचे, अहंकार से बचे और पतन के मार्ग पर न जाएं। आप सभी से निवेदन है कि ऐसी ज्ञान की चर्चाओं को और अगली सीरीज में हम बात करेंगे। आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि विचारों का प्रवाह और लोगों तक भी पहुँचे। ओम शांति।